रिया को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये नारी जाति पर धब्बा है, ये जो है रिश्तों को जो बनाया जाता है उस पर ये औरत धब्बा है, इसको शर्म आनी चाहिए। गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर, झूठी, मक्कार, घटिया, छोटे संस्कारों वाली लड़की है ये, जिसने शर्मसार कर दिया है हम सबको, सही में शर्मसार। आप सोचो, उसके मतलब पैसे ले गई और उसकी रिपोर्ट्स लेकर के बोल रही है कि मैं तेरे को बदनाम कर, पहले वहां से चली जाती है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो जाते हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं, जो प्लान्ड तुम्हारे नैरेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे पूरे मीडिया में आ जाते हैं, सारी कहानी वेल प्लान तरीके से आ जाती है, तुम तमाशा करना शुरू कर देती हो, झूठ बोलना शुरू कर देती हो। ये उस बच्चे को तुमने उसके परिवार से दूर, मुझे बहुत खुशी, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ, डे वन से खड़ी हूँ, क्योंकि आप सोचिए वो पिता जिसको पता था कि वो हमारे बेटे को ये लड़की हमसे दूर कर रही है, लेकिन क्या हो जाता है ना कि माता पिता भी थोड़े चुप हो जाते हैं, कई बार चुप हो जाते हैं। वो लगता है कि लड़का बड़ा है, जवान है, नहीं वो चीज़ें हो रही उस हिसाब से, लेकिन उनको अंदेशा था। उसकी बहन ने अपना व्हाट्सएप के एक चैट जो है एसएसआर के साथ वाली, उसको भी उसने अपने इंस्टा में डाला है, जिसमें वो लिख रही है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, वी मिस यू, तू यहाँ आ जा। तो वो लिख रहा है कि दीदी मेरा बहुत मन करता है आने का। और उसके बाद इसने उसको वहां जाने नहीं दिया, अपनी बहन के पास नहीं जाने दिया, अपने पिता से बात नहीं करने दी। ये बड़े प्लान्ड तरीके से इसने जो है ना एक पूरा नैरेटिव बना के रखा हुआ था। इसने धीरे धीरे लोगों के पास जा करके एक कहानी बिल्ड करनी शुरू कर दी कि ये मेंटली अनस्टेबल है, इसको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये स्क्रोजोफेनिक है, मैं इसका इलाज करवा रही हूँ, मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। कभी महेश भट्ट के कंधे में जाकर के रो रही है, कभी इसके कंधे में जाकर के रो रही है। ये सारे तमाशे औरत करती रही, और उसके बाद इसने जो है उसको वो डॉक्टर से दिखाया जो महेश भट्ट ने रिकमेंड किया था, जो इसके अपने डॉक्टर्स थे। जा रहा है, उनको बुला के पूछो कि एक सेन माइंड का बंदा, एक स्वस्थ लड़के को तुमने कितने पैसे लेकर के, कितनी घूस लेकर के मेंटली अनस्टेबल घोषित किया। और वो सारे पेपर्स जो उसके मेडिकल पेपर्स थे वो भी लेकर के, पैसे और लैपटॉप और ज्वेलरी के साथ लेकर के भाग कर चली गई है। आप बताइए, उसको वो ओवरडोज देते थे दवाइयों की। कितना खतरनाक प्लान है ये, मतलब आत्मा से हर जाती है। मैं कल से इतने स्ट्रेस में हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो लड़का पूरे इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन के समय पे, जब वो किसी से बात नहीं कर पाता था, घर से बाहर नहीं जा पा रहा था, ये औरत मौत काल बनकर के उसके सर पे बैठी हुई थी, और उसकी जिंदगी दिन प्रतिदिन उसको तिल तिल मार रही थी, उसको खत्म कर रही थी। और उसके बाद जो है उसको धमकी दे करके वो चली गई कि मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगी, मैं तेरा करियर तबाह कर दूंगी, मैं ये तेरी सारी रिपोर्ट्स वहां पर मीडिया में अनाउंस कर दूंगी, पब्लिक कर दूंगी, ताकि तुम खत्म हो जाओ। यानी कि अगर उसने ये, इसकी साफ सी बात है कि उसने बोला होगा कि भाई तुम कैसे मेरे पैसे निकाल रही हो, या ये कर रही हो, या वो कर रही हो। जैसे उस व्यक्ति ने बात शुरू करी, इसने अपना असली रूप उसको भी दिखा दिया, चली गई। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने इससे बात करने की कोशिश करी कई बार। वो जो एफआईआर है डिटेल्ड, आप उसको पढ़िए तो आपको मतलब 6 पन्नों की है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंसू नहीं थमते हैं कि कितना, मतलब ये औरत, ये लड़की जो ऐसे मेकअप लगा करके आ जाती है सामने, कितनी बड़ी घटिया नौटंकीबाज लड़की है ये, कितना इसने तमाशा करके रखा हुआ है। और उसके बाद तुम उसको बोल रहे हो कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो डर गया, स्ट्रेस हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि उसमें हाथ बॉलीवुड का भी है। रिया चक्रवर्ती ये सारी चीजों को अंजाम अकेले बिल्कुल नहीं दे सकती। उसके साथ एक ग्रुप है, महेश भट्ट है, उसके माता पिता हैं, उसके अलावा वो लोग हैं जिन्होंने ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी जो बिल्ड की जा रही थी, स्किज़ोफ्रेनिक होने की, डिप्रेशन में होने की, बाइपोलर डिसऑर्डर होने की, इन लोगों ने उसको इको करते रहे, उसके बारे में लिखते रहे, उसके बारे में गंदा गंदा छापते रहे। ये जितने, मुझे इस पर बिल्कुल भी डे वन से कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको देख करके समझ जाते हो। जो लड़की उसकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद अपना जन्मदिन मनाती है इतनी शानो शौकत से, और उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं है, वो उसके फ्यूनरल में नहीं जाती है, उसके पेरेंट्स से नहीं मिलती है, उनको एक फोन नहीं करती है, उसको काहे का दुख, उसको काहे की परेशानी। और अब जिस तरीके के खुलासे उसके बारे में आ रहे हैं सामने, मतलब इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इस लड़की ने जो है ना, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें होती हैं जो नारी शब्द से लोगों का विश्वास हटा देती हैं, प्यार से, रिलेशनशिप से, रिश्तों में से विश्वास हटा देती हैं। ये ऐसी ही औरतें होती हैं जो एक्चुअली बदनाम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती हैं। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। इसने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं। जो अकाउंट है एसएसआर का, उसमें 17 करोड़ रुपए आए, और 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए इस रिया चक्रवर्ती ने वहां से ट्रांसफर कर दिए, एंड वो भी लॉकडाउन के समय पे। लॉकडाउन के समय पे 15 करोड़ रुपए तुमने निकाल करके डाल दिया अपने अकाउंट्स में, अपने जेब में। उनसे पूछा तो सही, कोई कैसे कर दिया तुमने? उसका सारा वो जो सीए था एसएसआर का, वो इसका व्यक्ति था।
उसके बाद उसके जितने भी क्रेडिट डेबिट कार्ड थे सारे उसकी पोजीशन में थे, सारे वो अपने पास रखती थी। और देखिए कितनी घटिया, मतलब गोल्ड डिगर है ये लड़की, गोल्ड डिगर है ये पूरा, मतलब एक फुल प्रूफ प्लान बना करके इसकी जिंदगी में आई थी। इसको कोई प्यार व्यार नहीं था सुशांत सिंह राजपूत से, इसने पूरा तमाशा किया, पूरी कंस्पिरेसी करी, महेश भट्ट के साथ मिलकर के करी, अपने माता पिता और अपने भाई के साथ मिलकर करी। इसके परिवार वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके के संस्कार और किस तरीके की अपब्रिंगिंग उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। मेहनत करना सिखा देते, नमक रोटी खाना सिखा देते, जिंदगी बर्बाद करके चोरी धोखाधड़ी करके किसी का पैसा लेना सिखाया है तुमने, ये सिखाया है तुमने अपनी औलाद को। शर्म आनी चाहिए।